एक पुत्र का अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना, फिर उसकी आंखें फोड़ देना, एक माँ का अधिक सेवन में अफीम के नशे में जान दे देना, एक भाई का दूसरे भाई की हत्या का फरमान जारी करना। ये तमोलन का मकबरा है, ये शाह बेगम का है, ये निसार बेगम मतलब खुसरो की बहन, और ये है खुसरो का मकबरा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस नई प्रस्तुति में। आज मैं सोच रहा था कि क्या भूमिका मैं बनाऊं इस प्रस्तुति का, क्योंकि जहां पे आपको ले जा रहा हूं यह तो वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, मगर इसकी इतिहास की जो कहानी है वह अपने ही लोगों के खून से रची है, सनी पड़ी हुई है। सत्ता और सत्ता का खेल अक्सर अपने ही लोगों के खून की बलि मांगती है, और यह स्थान भी ऐसे ही कहानी से ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों, मैं आपको ले चल रहा हूं धर्म, संस्कृति, राजनीति के संगम के शहर प्रयागराज। इसी के साथ आपका परिचय करा देते हैं दोस्तों इन ऐतिहासिक पात्रों से। पात्र हैं जहांगीर, जिसे उर्फ सलीम कह सकते हैं, उनका पुत्र खुसरो मिर्जा और उनका दूसरा पुत्र खुर्रम, जिसे यह दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है। इन्हीं सब भूमिकाओं के साथ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे तो बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ते ही पता चला कि यहाँ के निब्बा निब्बियों की वजह से कुछ ये हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इन मकबरों के अंदर प्रवेश वर्जित क्यों है। वर्जित इसलिए है क्योंकि यहाँ के मतलब 2-3 छात्रों से बात हुई तो आता तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत ही, ASI के तहत ही, मगर जैसा मैंने दिल्ली के कई मकबरों में दिखाया है कि आशिक अपनी आशिकी का निशान यहाँ छोड़ के चले जाते हैं ऐसे इमारतों पर। पायल लव्स दिस एंड दिस लव दिस पूरे इमारत पे लिख डालते हैं। ऐसे मैंने कई इमारत आपको दिखाया है। एतमाउद्दौला का मकबरा हो, चाहे असीम जी का मकबरा हो, मतलब जितने भी इमारत है सब लिख डालते हैं। पुराना किला पे सारा लिख डाला है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मतलब इमारत को उस गंदगी से या बोले उस कि उसके प्रिजर्व रहे, उस प्रिजर्वेशन के हेतु इन्होंने इस मकबरे में प्रवेश, या यहाँ तक कि जब इससे पहले आया था तो आप इसके चबूतरे तक जा सकते थे। अब तो इस बार वो चबूतरे पे जाना भी निषेध कर दिया है, ताला लगा दिया है उन्होंने गेट पे। तो इस हिसाब से आप इस मतलब सुंदर मकबरे, इस बनावट ऐतिहासिक मकबरे मुगल कालीन का, इन तीनों का बाहर से अवलोकन कर सकते हैं। इसके बनावट का, इसके इतिहास का, इसके आर्किटेक्चर का, इसके खूबसूरती का। इतने बड़े बड़े पत्थरों पे इतने बड़े बड़े मेहराब बनाना, इतना खूबसूरत छज्जा बनाना, इतनी बड़ी गुंबद का निर्माण उस समय सोचिए कितना ही कठिन कार्य होगा। चलिए मूड नहीं खराब करते हैं और देखते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत को। जब जाके 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है तो उस समय इनके मामा और मामा मान सिंह, मतलब खुसरो के मामा, क्योंकि मैंने बताया कि उनकी जो माँ थी मान बाई, वो मान सिंह की बहन थी, यानी राजस्थान के राजपूत से थे। भगवंत उस समय जो वहाँ के राजा थे, आमेर के भगवंत सिंह। तो इन लोग और खुसरो के साथियों के साथ वो चाह रहे थे कि गद्दी पे मिर्जा खुसरो बैठे, और मिर्जा खुसरो काफ़ी अपने लोकप्रिय थे। मतलब यदि अपने जनता पे देखा जाए काफ़ी सुशिक्षित थे, मतलब अच्छी खासी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। मगर अकबर ने जहांगीर को पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था।
तो इस लड़ाई में इस विद्रोह में मिर्ज़ा खुसरो को कैद कर लिया जाता है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। इसी गम में इनकी माँ भी मतलब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने लगा, और जैसा मैंने पहले बताया कि उनकी माँ शाह बेगम की भी मृत्यु अफीम के ओवरडोज की वजह से हो गई। तो दोस्तों, यह जो मकबरा आपको नज़र आ रहा है, यह खुसरो मिर्ज़ा खुसरो की जो बहन है निसार बेगम का यह मकबरा है। और यहाँ तक कि जो खुसरो का मकबरा बनाया गया है, इन्हीं द्वारा बनाया गया है। मतलब उनकी बहन ने ही अपने भाई का मकबरा बनाया था, और यह अपने जीवंत मतलब वो जब जीवित थी निसार बेगम, तभी इन्होंने अपना भी मकबरा बना दिया था। जैसा मैंने कहा कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी यदि इनके दरवाज़ों पे देखोगे चित्रकारी काफ़ी अच्छी खासी की गई है। जहाँ पे वो दो कबूतर बैठे हैं उसके यदि उस मेहराब में चित्रकारी देखेंगे तो अच्छा खासा अलंकृत किया गया है। और ये मुग़ल कालीन सारे बिल्डिंग्स में आपने जितना भी मैंने दिल्ली में आपको दिखाया था, सारे में मेहराब दर का उपयोग किया जाता है। चारों तरफ 4 छतरियों का उपयोग किया गया है। और जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर एक पुष्प जैसा कलश जैसा बनाया गया है। ये यूनिक दिखा, ये मेरे को दिल्ली के हुमायूं का मकबरा या वैसे मकबरे पे नहीं दिखा है। ये यूनिक है जो इसके छत पे देख रहे हैं आप। ये कलशनुमा मतलब जो शीर्ष है वो थोड़ा अलग है। अष्टकोणीय शैली में मतलब इसका चबूतरा बनाया गया है, और इसमें काफ़ी मेहराबदारों का उपयोग किया गया है। आप यदि देख सकते हैं तो हर इमारत, मकबरा की इमारत पे हर जगह मेहराब का काफ़ी अच्छा खासा उपयोग। वैसे भी मुग़ल कालीन जितने भी इमारत होते हैं उनके आर्किटेक्चर में मेहराब का काफ़ी उपयोग किया जाता है। और यह तो मैंने बताया है कि ये खुसरो अपने भाई खुसरो मिर्ज़ा का यह मकबरा निसार बेगम का जो मकबरा देख रहे हैं, निसार बेगम ने ही बनवाया था। तो खुसरो मिर्ज़ा का जो ये मकबरा बना है उनकी मृत्यु के बाद बना है। तो और ये निसार बेगम है जब अपने भाई का मकबरा बना रही थी तो उस दौरान उन्होंने अपना भी मकबरा बेगम अपना खुद का मकबरा भी बना दिया था। और वो जो तीसरा देख रहे हैं जहाँ पहली बार था वो शाह बेगम का। आपने गौर किया होगा कि इन 4 मकबरों में सिर्फ शाह बेगम के मकबरे के ऊपर छतरी है, बाकी तीनों मकबरों के ऊपर इस्लामीकरण के तहत गुंबद है, क्योंकि शाह बेगम राजपुताना वंश से थी और उनका नाम मानबाई था। और उसके बगल में जो छोटा सा देख रहे हैं तमोलन करके थी, बाहर से आई हुई थी, उनका मकबरा है। तो वैसे तो मैं आपको कई ऐसे मकबरों पे ले जा चुका हूँ। हुमायूं का मकबरा हो या सफदरजंग का मकबरा हो या जमाली कमाली का मकबरा हो, मगर आपने देखा होगा उनका डेडिकेटेड बना हुआ है। एक अपना उनका मतलब जहाँ पे है एक व्यक्ति ही दफनाया गया जिसके से वो जाना जाता है। बाकी जैसे अब तो हुमायूं के मकबरे में 140 लोग दफनाए गए हैं, मगर फिलहाल यदि विशालता और तीनों मकबरे की बनावट देखेंगे, सुंदरता देखेंगे, तो तीनों के तीनों मकबरे, इतने बड़े मकबरे आप एक स्थान पे, मैंने तो पहली बार देखा है कि 3 बड़े मकबरे और तीनों की नक्काशी और बराबरी, मतलब जो यदि देखा जाए तो बराबर है। अब इसके साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी प्रस्तुति में। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।